गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। करंट अफेयर के साथ ना हम आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिहिंसा शब्द में समास बताना है। तो समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप, दो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है। तो समास ना अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। प्रतिहिंसा में प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन आता है अव्ययीभाव समास में ना पहला पद प्रधान होता है, ये पूछा जाता है। तत्पुरुष में दूसरा। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेषण या विशेषण विशेष्य होते हैं, द्विग में संख्यावाचक। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, विभाग अध्यक्ष, तो विभाग का अध्यक्ष काकी के रारी किस में आते हैं, संबंध तत्पुरुष। कर्म के साथ क्या आता है को, मगर सजीव के सेंस में। अपादान के साथ क्या आता है से, अलगाव के सेंस में, गहना के सेंस में, शुरुआत के सेंस में और कंपेयर के सेंस में। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, काव्य निपुण, काव्य में निपुण, तो अधिकरण के साथ आता है मैं पे पर, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वावलंबी लोग सदा सुखी रहते हैं, तो बाकी क्या है सरल, कौन सा सरल। स्वावलंबी लोग क्या हो जाएगा इसका, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विशेष्य। उद्देश्य विशेष, स्वावलंबी लोग क्या हो जाएगा उद्देश्य, और विशेष्य क्या है इसमें सदा सुखी रहते हैं, ये हो जाएगा विशेष। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि अशुद्ध, तो 43 होता है, क्या होता है 43, लिखना सीख लो। आशीर्वाद लिखना सीखो, आशीर्वाद। ठीक है, कवित्री लिखो, अहल्या लिखो, निरोग लिखो। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, शुद्ध बताना है, तो देखो सुलोचना होता है, सुलोचना। हंसिनी होता है, कामिनी होता है, कृषांगी सही। आंसर आ जाएगा ए। ज्योत्सना लिखना सीख लो, ज्योत्सना चाहिए। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है, तो देखो गगन बहुत क्या होता है विशाल, क्या होता है विशाल। आंसर आ जाएगा बी। एक चीज याद रखना, हाथी की पीठ पे क्या रखा जाता है हौदा, ये कई बार पूछा जाता है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो देखो रामायण हमारा, हमारा आएगा, हमारी नहीं आएगा, हमारा भक्ति ग्रंथ है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, पिंड छुड़ाना मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जान के लिए पीछे छुड़ाना, क्या हो जाएगा पीछे छुड़ाना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, इसके पीछे ना आता है, वाक्यांश होते हैं, ये सब याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, स्मर का अर्थ क्या होता है, ऐसे कि एक बार कई बार आपने देखा होगा स्मरण, पेडागोजी में पढ़ते हैं, स्मरण क्या होता है याद करना। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट, वह तोड़ती पत्थर, ये किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। परिमल और है इनकी, परिमल, वो भी याद रखना। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, गगन गमनागमन, सॉरी गमनागमन, अन्वीक्षा और देवर्चा में एक संधि बतानी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि किसमें होती है, वर्णों में होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। तो देख गगन प्लस आगमन, ये क्या हो जाए दीर्घ संधि, तो ये तो हट गया। अब देखो या और बात से पहले आधा आ जाए तो क्या होता है यण संधि, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर क्या आ जाएगा सी। तीसरे देखने, ये वाला तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से पुल्लिंग बताना है, तो दही और व्याकरण दो नित्य पुल्लिंग होते हैं, इन्हें याद रख लेना पहले तो। ठीक है, तो परिवार अच्छा है, परिवार क्या आता है अच्छा है। जनता हमेशा क्या होता है एक वचन में आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और परिवार क्या है समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो प्रत्येक और हर एक ये होते हैं। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि छात्र अध्यापक से निवेदन करें, कभी भी निवेदन करने की बात आ जाए ना तो उसे संप्रदान कारक बताना, या कभी भी दान देने की बात आ जाए तो भी संप्रदान लगाना। कारक कोई विभक्ति चिन्ह या क्या कहते हैं प्रसर्ग, और इनकी संख्या 8 होती है। तत्व समास में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। आंसर आ जाएगा बी। संबंध में क्या आता है काकी के रारी, करने के साथ आता है से, मगर जुड़ाव के सेंस में। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे के शब्दों के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं कारक, क्या कहते हैं कारक। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, तत्सम शब्द बताना है, इसमें से शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति लिखा है, सॉरी तत्सम तद्भव देशज विदेशज। देखो ये कभी आ जाए तो ये तो हमेशा ही तद्भव में आता है, तो ये तो होगा नहीं। देखो मैंने कहा है ना अंक की बिंदी आ जाए तो ये तत्सम में आते हैं, तो आंसर आ जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। अच्छा, बच्चा का तत्सम क्या होता है वत्स, मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही करा रहा था मैं तो। नेक्स्ट, महाप्राण बताना है, तो महाप्राण कौन से होते हैं बताओ। महाप्राण होते हैं किसी भी वर्ग के दूसरा या चौथा। तो देखो त थ द ध न,
तो दा तो तीसरे पे आता है, तो ये तो होगा नहीं। पा तो पहले पे आता है, ये भी नहीं होगा। और च छ ज ज ये, तो जा तीसरे पे आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। ऐसे निकाल लिया करो। नेक्स्ट, पलक बिछाना, तो क्वेश्चन नंबर 45 जवाब दोगे आप, मैंने कल परसों कराया ही आपको। नेक्स्ट है आपका, दीप सा मन जल चुका है, तो वाचक शब्द बताना है। तो वाचक शब्द क्या होते हैं, सात सी से सर, ठीक है। और मन क्या है, उपमेय, और दीप क्या है इसमें, उपमान, क्या है, उपमान। जल क्या है यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना राष्ट्रीय किसान दिवस, तो किसानों की बात ना अंत में सुनी जाती है, तो दिसंबर, ये ऐसे याद होगा। फार्मर ऐसे लिखते हैं ना, एक ऐसे लिखते हैं फार्मर, तो 3 डंडी की जरूरत होती है, 1 2 3, तो ये 3 भी आ गया, तो 23 दिसंबर आंसर आ जाएगा ये। क्यों मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह की वजह से मनाते हैं। वो अपने कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया है। अच्छा, कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था, कोरोना शुरू हुआ था चाइना से, और ये हांगकांग किसका हिस्सा है, चाइना का, तो आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। अब ये पता है क्या है, ये जैसे कोरोना के कण होते हैं ना, वो वैसे किसी लकड़ी पे या दरवाजे पे रह जाते हैं, मगर इस स्टील पे ना वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, ये है इससे रिलेटेड। स्वीडन की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, ये बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीआरबी, एनसीआरबी का नया अध्यक्ष, देखो एनसीआर ऐसे याद रखो, एनसीआर कहाँ है, दिल्ली के आसपास के लोग, और दिल्ली के आसपास के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो विवेक है उनमें, क्या है, विवेक, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ के बने थे हेड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हुंडई मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, देखो क्वेश्चन आएगा कि गोल अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, तो यही बनी, आंसर आ जाएगा सी, आंसर क्या आ जाएगा सी। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने अपना वो बनाया था ब्रांड एम्बेसडर, और उत्तराखंड ने किसको बनाया था, ऋषभ पंत को, ठीक है, ये याद रखना। ट्राईफेड ने किसको बनाया था, अभी मैरी कॉम को, ये भी याद रखना। अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कौन है, यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कंगना रनावत, ये सब याद रखना, आंसर है सी। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अकाने यामागुची। ये सब छोड़ दो, क्वेश्चन आएगा कादाम्बी श्रीकांत ने कौन सा मेडल जीता है, क्योंकि पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये इसका हेडक्वार्टर क्या है, मलेशिया कुआलालंपुर में। अच्छा, बैडमिंटन से रिलेटेड 2 कप आते हैं, कौन कौन से, ओबेर कप और थॉमस कप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओबेर कप का संबंध किससे और थॉमस कप का किससे, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है किसने जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। देखो कैश की ज़रूरत, ऐसे देखो, जब वो लग गया था आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हर कोई क्या कह रहा था, कैश लेके आना, कैश लेके आना, तो आना अनाहत सिंह, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा, ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किससे है, ये बताना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन, तो 4 दूनी 8 + 1, 9 दूनी 18 + 2, मतलब गुणा 2 + 1, गुणा 2 + 2, गुणा 2 + 3, गुणा 2 + 4, गुणा 2 + 5, तो मतलब 90 में गुणा करो 2 का और प्लस कर दो 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, एक सेकंड, तो ये आ जाएगा 185, इसका गुणा 2 + 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 30 40 50 51 52, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या बन रहा है, अरे एक सेकंड, ये लाओ यहाँ पे, हाँ, इन दोनों को जोड़ो, ये बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ो, ये बनेगा, तो 6 और 3 9, इकाई का अंक 9 होना चाहिए, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो 27 और 3 30, 15 दूनी 30, 56 और 6 62, 31 दूनी 62, ये दोनों 90, तो क्या आ जाएगा 45 दूनी 90, आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौक 120, पंजे 600, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है, एक सेकेंड, ये पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, ई कितने पे आता है 5, एल कितने पे आता है 12, इन दोनों को जोड़ 17, तो ऐसे ही इन दोनों को जोड़ के 29 बनना चाहिए। सी कितने पे आता है 3, 29 में से 3 का तो 26 बचा, 26 पे क्या आएगा जेड, बी। नेक्स्ट, अब देखो 3 3 का 9 27, 3 का क्यू 2 का क्यू क्या होगा 8 + 1, 1 का क्यू 1, तो इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ो क्या आएगा 36, तो अब 4 चौक 16 चौक 64, और 1 का क्यू 1, इसका क्यू 8, 65 और 10 75, और 2 कम कर दो 73, आंसर क्या आ जाएगा डी। क्यू करने, बस क्यू करके जोड़ने, देखो 12 का क्यू
12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को घटाओ 80, 25 का होता है 625, 21 का क्या होता है 441, ये सब याद होनी चाहिए। इन दोनों को घटा के आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना इसे। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि कौन सा अलग है, तो 13 ना क्या है, प्राइम नंबर है और बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं, इसमें आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अभिनंदन में ऐसे कितने अक्षर हैं बाएं से दाएं, देखो लिख लो ABHINANDAN। ये कह रहा है इधर से इधर कितने अक्षर हैं कि उनके बीच में उतने ही आते, जैसे हो ए के बाद बी आता है, ये सही है, एक मिल गया। ABCDEFGHI नहीं मिल रहा, BCDEFGHIJ नहीं मिल, HI इसके बाद एक मिल गया, JKLMNO और कोई नहीं मिलेगा ऐसे। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 बन रहे हैं इसमें, बस मैंने करके देख रखा है पहले, आंसर आ जाएगा बी। अब आप ना इस दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, गलत वे में मत लेना, माँ बाप में से भी कोई भी, उनका नाम लिखना। जैसे आपने जैसे मैंने अपने पापा का नाम लिखा, ठीक है, तो अब इसमें देखूंगा ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एस, PQRST H, इस तरीके से। अगर इनके बीच में कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे कितने मतलब सेम मिल रहे हैं, जैसे मैंने भी मिलाया ना ए के बाद बी, ऐसे इधर से भी करके देखना, इधर से भी करके देखना। तो कमेंट बॉक्स में डालना कि आपके जो आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उनके बीच में कितने नाम आते हैं, या नहीं आता है तो नो लिख देना, ठीक है। त्रिभुज की संख्या बतानी है, तो 1 2 3 4 5 6, कभी भी इस तरीके से हो ना त्रिभुज, तो उसे गुणा करके 2 गुना कर दो तो 12, 13 14 और इन दोनों से मिला के 15, एक ये 16, एक ये 17, कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर देखते हुए, बॉय की तस्वीर देखते हुए हेमंत ने कहा कि उसकी माँ, इसकी कौन, मम्मी, उसकी माँ मेरे पिता, इसके फादर के बेटे, ये बेटा खुद की पत्नी है, इसकी पत्नी, ये जो है ना ये यहाँ आ गई, ये बेटा इसका यहाँ आ गया, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मतलब इसका कोई भाई बहन नहीं है तो इसकी ही पत्नी होगी। तो हेमंत किसकी ओर देख रहा है, तो वो अपने बेटे की तस्वीर की ओर देख रहा है, आंसर आ जाएगा ये बेटा यहाँ आ गया ना, तो ये किसका बेटा है, हेमंत का ही बेटा है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एस शब्द को पहला अक्षर मानते हुए, एस को पहला मानना है, LOSU का प्रयोग कर कितने बन सकते हैं, तो OLU बना ना, ये 3 बच गए, ये पहले नंबर पर रखना है, तो एक ही बन सकता है इसे, सोल, SOUL, तो एक शब्द बन सकता है बस इससे। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।